अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे, जुमे का दिन। डेट आज हो गई है 26 आई थिंक 20 आज डेट 26 सॉरी 26 मार्च आज डेट हो गई है। जुमे का दिन, वीकली क्लोजिंग है आज। जैसे कि हमेशा मैं आपसे ये जिक्र करता हूँ कि जुमे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वीकली क्लोजिंग होती है और इसके साथ साथ जो मंथली क्लोजिंग होती है उसकी भी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हम जो ग्राफ और टेक्निकलिटीज़ को वॉच करते हैं उसकी मंथली क्लोजिंग और फिर वीकली क्लोजिंग बड़ी अहम होती है। अक्सर ऐसा भी देखने में आया है कि मंथली और वीकली क्लोजिंग डबल एक साथ आ जाती है, उसकी अहमियत डबल हो जाती है, उसकी अहमियत ज़्यादा हो जाती है। तो बहरहाल कल के हवाले से जो हम बातें कर रहे हैं, कल अमेरिका और पूरी जो फ्यूचर इंडेक्स ट्रेड होते रहे अमेरिका के, उसको अगर हम एक वर्ड इस्तेमाल, एक फ्रेज यूज करें तो बेजा ना होगा, द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मार्केट। द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मार्केट कल गुजरी है। जुमेरात के दिन मार्केट पहले ऊपर की तरफ, फिर लोअर साइड पे निचली सतहों पर आई और उसके बाद दोबारा डाउ जोन्स 300 400 500 पॉइंट प्लस हो गया। और जो डिफरेंट जो खबरें हमारे पास आती रहीं और उसकी खबरों के तमाम नताइज वही थे जो पिछले 3 दिन कबल जो मिस्टर जर्मी पाल और जेनेट येलन की जो टेस्टिमनी थी उस हवाले से लोगों में चहमगोइयाँ होती रहीं, लोग स्पेक्युलेट करते रहे। लोगों ने ये कहा कि जनाब जो हमें इंडिकेशन, जो इशारे मिले हैं उसमें अमेरिका के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ अमेरिका का सेंट्रल बैंक जा रहा है, जिस बेसिस पे ये देखने में आया है कि गोल्ड, सिल्वर और इवन अमेरिका की स्टॉक, इवन के जो बेस मेटल कॉपर की मार्केट है वो निचली सतहों पर चलती चली गई। लेकिन यकायक हमने ये देखा कि रात की जब यूरोप की क्लोजिंग हो गई, रात 9:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मार्केटों ने दोबारा से रीबाउंड होना शुरू हो गई, मार्केटें ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। हालांकि शाम में, जब कल शाम हमारे पास ये रिपोर्ट आई कि जनाब अमेरिका की वीकली जॉबलेस क्लेम बड़ी ज़बरदस्त आई है और डिफरेंट जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत खुश आइंद हैं, उस पर तो स्टॉक्स को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास जो डिफरेंट तज्जियाती रिपोर्ट्स चलती रही और उसमें यह कहा जाता रहा कि जनाब अमेरिका सूनर और लेटर अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, जिनकी बेसिस पे हमने ये देखा कि जनाब डॉलर इंडेक्स बढ़ता चला गया। करेंसी में यूरो, स्टर्लिंग, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अमेरिका के 3 स्ट्रीम लाइन जो इंडेक्स हैं यानी S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक अपने निचली सतहों पे चलते चले गए और मार्केटें गिरती चली गई। और उसके तकरीबन 2 घंटे के बाद जब अमेरिका की यूएस मार्केटें ओपन हो गई, न्यूयॉर्क स्टॉक ओपन हो गया, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक्स में दोबारा से तेजी का रुझान वापस आ गया। तो इन तमाम हालात व वाक़यात के पेश नज़र ये कहा जाए कि जनाब द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मार्केट कल ये गुजरी है जुमेरात को, तो ये बेजा ना होगा। और आज सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है, यानी कल जो मार्केट डाउन साइड पे थी वो फिर ऊपर आना शुरू हुई। आज उस गो थ्रू में या फॉलो थ्रू में हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक्स में दोबारा से तेजी का रुझान वापस आ गया है। और अगर ये कहा जाए जो पिछले 4 सालों से, 2.5-3 सालों से मैं आप लोगों से कहता चला आ रहा हूँ कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें तारीख की बुलंद तरीन सतहों को छूती और तोड़ती चली जा रही हैं, तो माइट पॉसिबल आज कोई अनहोनी बात नहीं होगी, क्योंकि कल हमने ये देख लिया कि जिस तरीके से मार्केटें फॉल हो रही थी और ये बातें सर्कुलेट होती रही कि अमेरिका अपना शरह सूद बढ़ा देगा, अमेरिका ये बात कह रहा है कि उसका इन्फ्लेशन या इफरात ज़र बढ़ रहा है या 2% तक है, तो ये तमाम इंडिकेशंस अब ये आ रही हैं कि अमेरिका सूनर और लेटर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चली जाती है और उसकी वजह ये बयान की जाती है कि जनाब नहीं, अब कोविड-19 का जो है दौर खत्म हो रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। कभी ये बात आती है कि कोविड बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में सरायत करता चला जा रहा है, 3rd वेव ऑफ कोरोना वायरस आ गया है। तो ये अजीब व गरीब एक ड्रामा रचाया हुआ है इस कोरोना वायरस कोविड के बेसिस पे। और दूसरी तरफ हम जो ये शरह सूद और इफरात ज़र की जो कहानियां सुन रहे हैं, ये एक अजीब व गरीब सिलसिला चल रहा है जो कि काफ़ी अरसे के बाद हमने ये देखा है। एक तरफ शरह सूद की बात होती है, दूसरी तरफ कोविड की बात होती है। तो इन तमाम चक्करों में लोगों को एक मिक्स किया हुआ है और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि स्टॉक्स फॉल हो जाएंगे, जो कि अपनी तारीख और अपने RSI, अपने टेक्निकलिटीज़ पे, अपने मूविंग एवरेजेस पे, अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे तमाम ये इंडिकेशन दे रहा है डेली और वीकली और मंथली बेसिस पे कि अब और कब मार्केटें जो है वो गिर जाएंगी, मार्केटों में फॉल आ जाएगा, मार्केटें डाउनफॉल हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केटें नीचे आती हैं लेकिन फिर ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं।
यही बातें अगर हम गोल्ड के हवाले से कहें कि जनाब गोल्ड में जब कल या पिछले महीने जो 1673 का मार्केट ने लो किया था, और मैं काफ़ी अरसे से आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात पेश करता चला आ रहा हूँ कि गोल्ड की मार्केटों में डाउनफॉल उस वक्त तक दिखाई नहीं देता जब तक दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू नहीं कर देती। और हम यही देख रहे हैं कि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की बातों पर कभी गोल्ड की मार्केट नीचे कभी ऊपर, और यही सिलसिला चल रहा है। और सिर्फ हमारे पास तज्जिए, वादे, बातें और मुख्तलिफ तहरीरें हैं जिसमें ये बयान किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट का क्या होगा। बहरहाल अभी तक जो कि हकीकी तौर पे या अमली तौर पे इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया गया, इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड की मार्केटें दोबारा ऊपर की तरफ चली जाएंगी, अमेरिका की स्टॉक मार्केटें दोबारा नई तारीखें रकम करेंगी। और जनाब जिस तरीके से हम करेंसी मार्केटों को ये देख रहे थे कि वो हायर साइड पे जा रहे थे, अभी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूरो और स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन डाउन साइड पर जरूर आए, लेकिन ये लॉन्गर पीरियड में हम ये देख रहे हैं कि ये दोबारा ऊपर की तरफ चले जाएंगे। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट अमली तौर पर नहीं बढ़ा रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। बहरहाल इसको आज भी हम देखते हैं कि आज क्या मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन कल का दिन जो हमारा गुजरा उसमें मार्केट ने लोगों को बहुत ज्यादा तंग किया। बहरहाल आज हमारे लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें लगी हुई हैं। आज हम सुबह से ये देख रहे हैं कि कोरिया, और अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास खबर आई कि जर्मनी का जो बिजनेस सेंटिमेंट्स की जो रिपोर्ट्स है वो बड़ी ज़बरदस्त आई हैं, वो 100 पॉइंट से ज़्यादा आई हैं। इसी तरीके से आज हमारे पास इटली है, इसकी भी रिपोर्ट्स आनी हैं, वो भी पॉजिटिविटी की तरफ दिखा रहे हैं। अब देखिए, और इसी तरीके से अमेरिका का आज शाम में मिशिगन बिजनेस सेंटिमेंट्स की रिपोर्ट्स आनी है, वो भी पॉजिटिव आ रही हैं। अब यहाँ पर देखिए बात समझ से बालातर है। एक तरफ आप गाना गा रहे हैं कि जनाब कोविड 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 ने पूरी दुनिया को थर्ड वेव्स में जो है वो शिकार किया हुआ है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि ये बिजनेस सेंटिमेंट्स, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, ये रिपोर्टें, ये जॉब की रिपोर्ट, ये वीकली जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये क्यों अच्छी आ रही हैं? जब हम ये कह रहे हैं, जब हम पूरे यूरोप को देख रहे हैं, हम ब्राजील को चेक कर रहे हैं, हम यूएस को देख रहे हैं कि अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं इस कोविड-19 में, और अब हर आम आदमी के जबान पर ये आम है कि जनाब ये कॉन्स्पिरेसी है, ये क्या हो रहा है कि कहीं कोविड नहीं है और जहां है तो उसमें भी कुछ ड्रामा रचाया जा रहा है। तो बहरहाल ये तो हमने पुरानी तारीखों में देखा है कि जनाब कोई वाकया हो जाता है, जैसे हमारे पास बैक इन 1970s के वाकये आते हैं, हमारे पास 9/11 का वाकया है और उसके 10 साल और 15 साल के बाद रिपोर्टें आती हैं कि जनाब जो 9/11 का वाकया हुआ वो सब ड्रामा था, अमेरिका ने खुद जहाज़ों से अटैक करवाए थे पेंसिल्वानिया पे, वॉशिंगटन पे, और न्यूयॉर्क की जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था वो अमेरिका ने खुद करवाया था। ये उनकी अपनी किताबों और अपनी बुक्स में और अपनी मूवीज जो फ़ारेनहाइट आया था उसमें ये बयान की गई थी कि ये कॉन्स्पिरेसी थी और इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे वो खुद शामिल थे। आज हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन और शटडाउन में डाल दिया गया इसी कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से, और इसी के पीछे मार्केट को मूव कर रहे हैं, कभी मार्केट नीचे कभी ऊपर, लेकिन वो कहते हैं ना कि नंबर्स बोलते हैं, नंबर्स स्पीक। और आज हम यही देख रहे हैं कि जर्मनी उठा लें, इटली उठा लें, कोरिया उठा लें, अमेरिका को उठा लें, इनके जो बिजनेस एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट्स की रिपोर्ट आ रही है वो खराब तो नहीं आ रही। अगर आप यही कह रहे हैं कि जनाब कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से हालात बड़े दगरगू हैं, तो इनके तो रिपोर्ट्स बहुत खराब आनी चाहिए, और जनाब अमेरिका की स्टॉक मार्केटों को जो है जबूहाली का शिकार होना चाहिए, फॉल हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स से मामला, अमेरिका की स्टॉक मार्केटें बढ़ती चली जा रही हैं, चाइना की स्टॉक मार्केटों में तेजी है, चाइना की जो रिपोर्ट्स हैं वो प्लस में आ रही हैं, और हमारे पास जो यूरोप की रिपोर्ट है, एक तरफ तो बर्तानिया और पूरे यूरोप में कहते हैं लॉकडाउन और शटडाउन है, और हमारे पास जो जॉब की रिपोर्ट आ रही है, जो बिजनेस सेंटिमेंट्स की रिपोर्ट्स आ रही है, वो सबकी सब बेहतरीन आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तजाद है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा असल कहानी है क्या। और बहरहाल इसको हम देखेंगे। बहरहाल एक किताब जो इमरान खान साहब भी बड़ा जिक्र करते थे, द इकोनॉमिक हिटमैन, वो आप लोग पढ़ें और उसमें बहुत सारी कहानी आप लोगों को पता चली कि स्टोरी बिहाइंड दीज ऑल हैपनिंग्स है क्या। बहरहाल इसको आप देखें। अच्छा, इसके साथ ही पिछले 4-5 दिनों से हमारे पास इसराइल के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं कि इसराइल में पिछले 2 साल में 4 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं। आज भी इनका इलेक्शन 2 दिन कबल ट्यूसडे को हो चुका था, जिसमें नेतन्याहू साहब की लिक्विड पार्टी
यानी आप ये कह लीजिए कि रन आउट हो गई है, यानी वो सेंचुरी नहीं कर सकी, या उसके जो 61 वोट्स चाहिए थे हुकूमत बनाने के लिए, इनकी अपनी पार्लियामेंट जिसको टेसेट कहा जाता है, वो उसके अंदर 120 सीटें, 120 का आधा करें तो 60 होते हैं, 60 में से 61 सीट जो है नेतन्याहू को चाहिए, लेकिन नेतन्याहू साहब अब तक 59 सीट्स हासिल कर चुके हैं, जो उनके इत्तेहादी जो कोएलिशन है। बहरहाल नेतन्याहू और इसराइल के हवाले से जो इलेक्शन होते हैं उसकी बड़ी अहमियत होती है बाजार के ऊपर, और उसके असरात मुरतब होते हैं, और ख़ास तौर पे सोने चांदी में इसके असरात बहुत ज़्यादा मुस्बत या मनफी आते हैं। आज फाइनल डे है, आज पूरा रिजल्ट आ जाएगा, इसराइल में कौन हुकूमत बनाएगा, क्या नेतन्याहू पिछले 12 साल से जो हुक्मरानी कर रहे हैं क्या वो अपनी हुक्मरानी को बरकरार रख सकेंगे या नहीं। तो बहरहाल इस 2 साल में हम 4 इलेक्शन देख चुके हैं, और अभी तक कोई एक वन पार्टी सिस्टम वहां पर नहीं आया, एक हम पार्लियामेंट के तौर पर हुकूमत बनाई जाती है, और आए दिन वहां पे प्रोटेस्ट और हालात खराब रहते हैं, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट आता है, और पॉजिटिवली गोल्ड की मार्केटें ऊपर चली जाती हैं, और गोल्ड की कीमतों के हवाले से आज नेतन्याहू या उनकी जो दूसरी पार्टी है ब्लू एंड व्हाइट है, लिक्विड पार्टी है, उनको हमें चेक करना पड़ेगा क्या नेतन्याहू साहब वहां पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। आई पर्सनली फील के जो नेतन्याहू का पिछले 12 साल का रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं कोई अमेरिकन लॉबी या किसी यूरोपियन लॉबी की सपोर्ट लेकर वो अपनी हुकूमतों को बनाते चले आ रहे हैं। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि नेतन्याहू एक बहुत ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ एक बोझ रखने वाले एक शख्स हैं, और हम ये जानते हैं कि इसराइल में जिस तरीके से जो जूज लॉबी है, जूज में जो जायनिस्ट कहलाते हैं, जिनको जायन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होते हैं मुसलमानों के, लेकिन नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट अगेंस्ट मुसलमानों के नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो पीछे लॉबीज काम करती हैं उसमें नेतन्याहू आज दोबारा कामयाब हो जाएंगे। और नेतन्याहू की ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि नेतन्याहू ने हमेशा ये ऐलान किया है कि अगर उनकी हुकूमत बन जाती है और वो हुकूमतें और इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो वेस्ट बैंक को कब्जे में ले लेंगे, वहाँ पे जो हमारा क़िबला अव्वल है, जो मस्जिद अक्सा है, उस पर वो बाकायदा कब्जा कर लेंगे। तो इस हवाले से मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, और मुसलमानों की जब दिल आज़ारी होती है तो हालात दगरगूं, हालात ख़राब हो जाते हैं। और हालात ख़राब होने के पेश नज़र हमने ये देखा है कि सीरिया जो कि उसका पड़ोसी मुल्क है, सीरिया में ईरान की तरफ से और इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जो है जंगी सूरत हाल बर्पा हो जाती है। तो इन बेसिस पे नॉर्मली हमने ये देखा है कि गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो इन बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि आज अगर नेतन्याहू की गवर्नमेंट फॉर्म होने की खबरें हमारे पास आ जाती हैं तो इसराइल की इस खबर पे गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो सकता है। गोल्ड की कीमतें इस बेस पे भी ऊपर जा सकती हैं। और दूसरी वजह जो कि मैं बहुत अरसे से आपसे कहता चला आ रहा हूं कि अमेरिका या दुनिया की दूसरी इकोनॉमीज जब तक इंटरेस्ट रेट अमली तौर पर नहीं बढ़ाएंगी, सोने की कीमतें निचली सतहों पर नहीं आएंगी, सोने की कीमतें ऊपर की तरफ जाएंगी। तो बहरहाल आज इसराइल नेतन्याहू, इनकी लिक्विड पार्टी, ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के हवाले से हम खबरें देखेंगे। इस दफा बड़ी इंपॉर्टेंट इसराइल में खबर है कि मंसूर अब्बास की एक जमात है जिसको राम पार्टी कहा जाता है, मुसलमानों की पार्टी है। इनके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये नेतन्याहू के साथ अगर मिल जाते हैं तो हुकूमत आसानी से नेतन्याहू बना लेंगे, उनके पास 64-65 सीटें हो जाएंगी। बहरहाल लेकिन नेतन्याहू के साथ जो दूसरी जमातें हैं, जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जो जायनिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं अगेंस्ट मुसलमानों के। इन बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि मंसूर अब्बास नेतन्याहू की जमात में शामिल नहीं होंगे। बहरहाल ये ऊंट किस करवट बैठेगा, आज शाम तक या कल सुबह तक हमें इसकी खबर मिल जाएगी। तो इन बेसिस पे सोने की कीमतें बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती हैं, इसको आप क्लोजली वॉच कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ IMF की तरफ से बहुत ज़्यादा एक चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जनाब पाकिस्तान की कैबिनेट ने ये फैसला कर लिया है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो IMF के अंडर में चला जाएगा और IMF जो है अब खुद डिक्टेट करेगा और हमारा जो गवर्नर होगा स्टेट बैंक का वो पाकिस्तानी वजीर आज़म या सदर के अंडर में नहीं होगा। तो ये बड़ी एक नेगेटिव खबरें हैं और ये एक इंतशार फैलाने वाली बातें और सिलसिला शुरू हो गया है। बहरहाल
इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा इसको आइंदा चंद दिनों में देखेंगे। इसी वजह से आज हम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी कुछ नेगेटिव रिएक्शन देख रहे हैं। 150-200 पॉइंट मार्केट है माइनस है मार्केट में। हमने ये देखा है कि जब भी कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट्स होता है, जब अपोजिशन की तरफ से कोई शोर होगा, जो शोर शराबा किया जाता है, तो इन बेसिस पे स्टॉक में डाउनफॉल आ जाता है। और आज हम यही देख रहे हैं कि स्टॉक में थोड़ा सा डाउनफॉल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IMF के इस ड्रामे या इस बातों के हवाले से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। IMF हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्सेशन की बातें भी हो रही हैं। टैक्स भी कल FBR ने लगा दिया है और टैक्स की नेगेटिव इफेक्ट की वजह से भी आज हम स्टॉक मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स देख रहे हैं। FBR की जो बातें हो रही हैं कि जनाब और मजीद लोगों पर टैक्सेशन लगाया जाएगा, और बातें सारी इसी वजह से हैं कि IMF ये कह रहा है कि $500 मिलियन वो उसी वक्त देगा जब स्टेट बैंक जो है उसके अंडर में आ जाएगा। तो बहरहाल ये बड़ा अजीब व गरीब वाक़यात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल सिनेरियो में थोड़ी सी हलचल दिखाई दे रही है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पर आ रहा है। बहरहाल मजीद देखेंगे कि और मजीद क्या खबरें रहती हैं, और बाकी कुछ खबरें हमारे पास मिली जुली हैं, मिक्स हैं, और देखते हैं कि और क्या खबरें रहेंगी। बहरहाल आज जुमे का दिन है, 2 दिन हफ्ता इतवार छुट्टी रहती है। हफ्ता और इतवार में अगर कोई इंपॉर्टेंट खबरें हुई तो इंशाल्लाह संडे नाइट आपसे दोबारा हाजिरी होगी और आपको आगाह करने की मैं कोशिश करूंगा कि उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट अमेरिका या पूरी दुनिया की स्टॉक या कमोडिटीज़ मार्केट पर क्या पड़ता है। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।